हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के जो नोटिफिकेशन 2025 का इसको डिस्कस करूंगा। और इसकी एक आरटीआई घूम रही है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट आरटीआई है और एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम कब तक हो सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये लेटेस्ट आरटीआई है, बिल्कुल लेटेस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। 2 तारीख 7 महीने 2025 की है ये। अगर आपको इस आरटीआई के बारे में हमको मतलब आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है कहाँ पे मिलेगी, तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, बायो मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। किसी को कोई भी क्वेरी तो मुझसे यहाँ पे आप पूछ सकते हो। और जो इसके लिए मैंने स्पेशल ग्रुप बना दिया है यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफ का ग्रुप। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ एक दूसरे का डिस्कस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका। और जैसे कि एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा क्या एज लिमिट कम हो रही है? बिल्कुल कम नहीं हो रही है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने हवा उड़ा रखा है, मतलब फालतू की चीज़ें फैला रखी हैं मार्केट के अंदर कि एज लिमिट कम हो रही है और नोटिफिकेशन एपीएफसी का वापस चला गया है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इनको प्रिपरेशन तो करनी है नहीं ये, और या इनको प्रिपरेशन करनी भी है तो आपका ध्यान भटकाना है। कुल मिला के बात ये है। तो अपना काम अपना अच्छे से कीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि यार वैकेंसी बहुत कम है, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं लोग। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सब चीज़ के बारे में। मेरा एक दोस्त है, 2022 के अंदर उसकी लगभग एसएससी को उसने पेपर दिया था। एसएससी में 28,000 का आसपास का पोस्ट थी। 28 नहीं, 35,000 के आसपास का पोस्ट थी उस समय, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगली साल जब 2023 के अंदर जब नोटिफिकेशन आया एसएससी का, तो 10-11 हज़ार के आसपास का पोस्ट थी और उसका सिलेक्शन हो गया था। तो आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है और किस तरह की आपकी प्लानिंग होती है, मतलब मेहनत करते हैं आप। सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करते नहीं हैं और चीज़ों को इधर उधर करते रहते हैं। अब बात करते हैं आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या कह रही है? आरटीआई के अंदर ये कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि जो इसका जो कोई काम है आरटीआई का, मतलब ईपीएफओ एपीएफसी पे जो काम है वो शुरू हो गया कि नहीं हुआ नोटिफिकेशन पर। तो जो इसका आंसर उन्होंने दिया है, एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा इसका क्लियर नहीं है। ये हमको आरटीआई की जो फोटो इस तरीके से ही मिली थी, तो इसमें ये लिखा हुआ यस सेम इज अंडर प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि काम इस पर शुरू हो गया कि वो अंडर अंडर प्रोसेस का मतलब यही होता है कि चीज़ें उस पर चल रही हैं, वो प्रोसेस में है। और जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले जब वीडियो बनाया था उसमें एक बात बताई भी थी कि जो आपका रिक्वेजिशन मिनिस्ट्री की तरफ से यूपीएससी को गया है, उसमें जो उसको जांच पड़ताल उन्होंने कंप्लीट कर ली है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं मिला है, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब बात होगी नोटिफिकेशन बनने की। नोटिफिकेशन बनना बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा और पूरी उम्मीद यही है कि इस महीने के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ऐसी हमको संभावना मिल रही है, मतलब ऐसी हमको सूचना मिल रही है यूपीएससी से, जो हमको आज की टाइम में परिस्थिति है अंदर इसके रिगार्डिंग पूरे होल प्रोसेस के अंदर। तो एक्चुअल में क्या है कि कई बार चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना वो आज की तारीख में देते हैं। आज कल में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी तारीख उसके आधार पर। कई बार क्या होता है कि चीज़ें 2 दिन बाद या 4 दिन बाद चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो फिर हम कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो हमको उल्टी सीधी बातें करने का कोई शौक है नहीं, क्योंकि बेकार की आपका भी टाइम खराब हो हमारा भी टाइम खराब हो। अब बात करते हैं एग्जाम। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कितने टाइम लगता है कि यूपीएससी को इसका कंप्लीट प्रोसेस को करने में। देखो एक्चुअल में क्या है, कोई भी इसका टाइम नहीं वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसमें क्लियरली इन्होंने बता दिया कि नो टाइम लिमिट। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई बार नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें बदल जाती हैं। यूपीएससी के अंदर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसे कि किसी को करप्शन का चार्ज लग जाए या रिजर्वेशन रिगार्डिंग सिविल सर्विस में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी तो इस तरह की चीज़ों को वो जांच पड़ताल होने में टाइम लग जाए। तो यही कुल मिला के बात ये है कि चीज़ों को यूपीएससी के पास सिर्फ एक ही काम नहीं है, तो चीज़ें ये यूपीएससी क्लियर ये नहीं बता सकता है कि टाइमलाइन कितनी होगी, किस तरह से होगी। क्योंकि इसमें क्या है कि अब जैसे कि आप क्वेश्चन ये पूछो कि भाई रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट के बारे में ये थोड़ा बताएंगे हाँ भाई रिजल्ट 20 तारीख को आ रहा है, 15 तारीख को आ रहा है या 10 तारीख तक आ जाएगा। तो उसमें चीज़ें हम एक्सपेक्टेड होती हैं, जो चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ के बारे में, जो है एग्ज़ाम डेट कब तक होगी आपकी। एग्ज़ाम डेट जो है आपकी वो आपकी एक्सपेक्टेड ये है इसी साल के अंदर अंदर एग्ज़ाम आपका इसी साल हो जाएगा। ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने माहौल बना रखा था कि भाई इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, इस साल नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, तो उनको कुछ दिनों में आने वाले चंद टाइम में पता चल जाएगा कि हाँ हमारी बात सही थी और उनकी बात गलत थी। मैं ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक भी करता हूँ अपने ग्रुप से, जो इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि इनका मेन पर्पज़ प्रिपरेशन करना तो है नहीं, ये लोग दूसरों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी।
किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1 इंक्लूसिव स्टडी सेंटर मेरा मेन ग्रुप है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लेना। जहाँ तक बात है स्ट्रेटजी की, अब स्ट्रेटजी के बारे में आपको एक बात अब बता देता हूँ कि अंत में कि देखो जो आपके पास चीज़ है उसको आप ध्यान में दे नहीं रहे हो, और जो आपके पास है नहीं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ, मानते हैं कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप एग्जाम पे पास नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, ज्योग्राफी है, मतलब ज्योग्राफी तो इसमें नहीं आती है, ये आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो ईपीएफओ एपीएफसी में नहीं आता है। इन्वायरमेंट का एक आध क्वेश्चन आपको मिल गया तो कह नहीं सकते, इन्वायरमेंट का भी नहीं आता है। करंट अफेयर है, और क्या कहते हैं, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो ये हम इन सब चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इन सब चीज़ों को अपना अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, कई 4-5 महीने आपको आराम से मिलेंगे तैयारी करने के लिए, और 4-5 महीने में आराम से अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए हम आपकी हेल्प कर देंगे, और अगर आपको कहीं से कोई मटेरियल मिल जाए तो आप वहाँ से भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, और डेली कुछ भी हम अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ के अपने इसी चैनल पर चलाएंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।